हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को शिक्षा की जगत से जुड़ी बहुत ही अहम बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने समग्र शिक्षा अंतर्गत जो नवनियुक्त शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण यानी इंडक्शन ट्रेनिंग जो चल रहा है, इसमें हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने बहुत ही अहम बातें बताई है, जो सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो के आखिर तक इसको देखें और ये जानकारी प्राप्त करें कि हमारे डीईओ साहब ने क्या क्या बातें बताई है और किस तरीके से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जाए। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप लोग देखिए कि डीईओ साहब ने क्या कहे हैं। जिसको है कोई फिजिकल टीचर है, उसकी भी अपनी है, कोई हेल्थ है, सब जो अपने अपने दायित्व जो दिए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर दिन भर के काम में आप करके जाएंगे तो शाम में एक आत्मसंतुष्टि होगी कि मैं आज दिन भर अपने काम को किया हूं, और आत्मसंतुष्टि होगी, और आत्मसंतुष्टि होगी तो फिर करके देखिएगा कि आप घर जाइएगा तो खुश रहिएगा। हमारे शिक्षकों के बीच 2-3 तरह के शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक को 10% है, 5 से 10%, जो दूसरा काम करता है उसको भी हंसते हैं। 5-10% ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे काम जो शिक्षक करते हैं उनको भी आप पर भी फतिया शब्द बोलते हैं, फतिया कसेंगे, उपहास करेंगे। बहुत पढ़ाने वाले बन गए हैं, देखो ना पढ़ाने हैं, बहुत उपहास करेंगे आप। 5-10% ज्यादा नहीं है मेरे, 5-10% है जो पढ़ाने वाले पर भी फतिया करते हैं, जो सही काम करने वाले पे भी फतिया और उपहास करते हैं। 2-4% ऐसे हैं जो अपना काम तो नहीं करेंगे, दूसरे को भी करने का सोचेंगे कि दूसरा भी नहीं करे। लेकिन आपको जानकर जो मेरा सर्वे है, बिहार सरकार, भारत सरकार का सर्वे है कि 80 से 85% शिक्षक ऐसे हैं जो सही से अपने कार्य को करते हैं। मेरा विभाग बदनाम केवल उन्हीं 10 से 15% लोगों से है जो अपने भी नहीं करते हैं, दूसरे को भी नहीं करने देना चाहते हैं। लेकिन 80% से 85% जो है जो अपने दायित्व को सही निर्वहन करते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप वही 80 से 85% शिक्षक में रहिएगा, कि 80 से 85% शिक्षक ही बन के रहिएगा। और जो भी आपका दायित्व है, जितनी आपके पास क्षमता है, अपने बच्चों को देने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी सबसे अहम जो आज के समय में है, एक कॉलेज का शिक्षक हो, लेक्चरर हो, +2 का हो, डाइट का हो, हाई स्कूल का हो, प्राथमिक विद्यालय का हो। हम लोगों ने किताब को देखना बंद कर दिया है, इसको आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। किताब को देखना बंद कर दिया है, इसलिए देखना बंद कर दिया है कि शायद या तो हम आ गया है कि हम दूसरे वर्ष की किताब को क्या देखें, और यह देखने की प्रवृत्ति, नहीं देखने की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि किताब को देखना और कर दिया है। इसको आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। किताब को देखना बंद कर दिया है, इसलिए देखना बंद कर दिया है कि शायद या तो हम आ गया है कि हम दूसरे वर्ष की किताब को क्या देखें, और यह देखने की प्रवृत्ति, नहीं देखने की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि किताब को देखना और पढ़ना जिस दिन से हम लोगों ने बंद कर दिया है, डिटोरिएशन उसी दिन से शुरू हो गया है। किसी भी शिक्षक के लिए उसका सबसे अहम
किताब को देखने की क्या जरूरत है, इस चीज को भूल जाए। अगर पढ़ाने के पहले देखें कि आज हमें क्या पढ़ाना है, और जब किताब पढ़ने की आप में लत लग जाएगी तो ये एक ऐसा लत है कि जो आप में अगर लग गया तो शायद आप में आत्मसंतुष्टि होगी और बिना पढ़े हुए आप कोई काम करेंगे ही नहीं। इसलिए या तो प्रथम वर्ग का शिक्षक हो या हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, हर शिक्षक को पढ़ने का लत लगा लेना चाहिए अपने में, और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग के किताब को पढ़ने की क्या जरूरत है मेरे लिए, मैं तो बहुत जानता हूं। इस चीज को खत्म कर दीजिएगा और किताब पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जिस वर्ग में भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसकी किताब को जरूर पढ़ें। हम लोग आप लोगों से पहले जब शुरू होता था कोई परिवर्तन नहीं हुआ है शिक्षा में। एक हम लोग पढ़ा करते थे मिनिमम लर्निंग स्टेज, कोई शब्द को सुना होगा आप लोगों ने, मिनिमम लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर शायद बोलते थे हिंदी में, न्यूनतम अधिगम स्तर। आज से 10 साल 20 साल जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुआ था तो लोग कहता था कि न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग स्टेज को बच्चे को प्राप्त करना चाहिए। मिनिमम लर्निंग स्टेज का एक ही सिद्धांत था कि अगर प्रथम वर्ग का बच्चा है तो उसको एक पैमाना दिया गया था कि इसको इतने तक का पहाड़ा, गिनती, जोड़, घटाव इतना आना चाहिए, और नहीं आता है इसका मतलब कि मिनिमम लर्निंग स्टेज को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यही निर्धारित कर दिया था प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम, जो भी था कि मिनिमम लर्निंग स्टेज को प्राप्त कर लेना चाहिए कि इतना जरूर हर बच्चा जो प्रथम क्लास से पास आउट हो रहा है वो जरूर इस चीज को जान जाए। इसी को हम लोग कहा करते थे न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग स्टेज। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। हम लोग पुनः वहीं आ गए हैं, केवल एक भाषा हम लोगों ने चेंज किया है, FLN। आप लोग एक भाषा सुने होइएगा FLN। पुनः हम लोग क्या है कि इस FLN में पुनः हम वहीं आ गए हैं कि न्यूनतम जो साक्षरता है और न्यूमेरिकल जो जानकारी है वो होना जरूरी है। ये केवल 2020 जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, फिर हम लोग FLN पर आ गए हैं। केवल मिनिमम लर्निंग स्टेज के बदले उस शब्द को कह रहे हैं कि आज FLN वही चीज है जो मिनिमम लर्निंग स्टेज था। आज भी हम कह रहे हैं कि एक प्रथम वर्ग का बच्चा 99 तक की जानकारी ले पाए, दूसरे वर्ग का बच्चा 999 तक की जानकारी ले पाए, और तीसरे तक का बच्चा 9999 तक की जानकारी। पुनः हम लोग उसी स्टेज पर आ गए हैं कि आखिर कारण क्या है? तो कारण है कि हम अपने बच्चे को जो मिनिमम उसको जानकारी होनी चाहिए उस जानकारी को हम नहीं दे पा रहे हैं। आखिर फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो है आखिर हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, जबकि हम सभी शिक्षक जो साधारण सी 99, 999, 9999 साधारण सा जोड़, साधारण सा घटाव, साधारण सा भाग है, यही है केवल, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं प्रथम दूसरे तीसरे वर्ग तक। आखिर हम क्यों इसके तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि मिनिमम लर्निंग स्टेज को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो काहे क्या जरूरत है जब सभी आप लोग ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, मैट्रिक हैं, और यह चीज जो पढ़ाना है वह मिनिमम
सबसे शुरुआती चीज है, आखिर क्यों एफएलएन की जानकारी 25 तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कारण है कि उन्होंने कहा कि 2025 तक हम फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को हम प्राप्त कर लें, नहीं तो हम शैक्षणिक स्थिति को बरकरार नहीं रख पाएंगे। जरूर कहीं न कहीं जिस मिनिमम लर्निंग स्टेज की हम चर्चा किया करते थे, उसको हम हर बच्चे को उसको प्राप्त नहीं करा पा रहे हैं। तो पुनः इस स्थिति में हम लोग आ गए। यहाँ नहीं होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो करना जाना पड़ेगा। हाँ वही से हाँ वही करेंगे, देखिए कहीं सुधर जाए, तुरंत देखिएगा, पटना जाना पड़ेगा। हम बनाते नहीं हैं, उसको सीधा भी सही भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ से नहीं बनता है, इसलिए हम सीधा सही भी नहीं कर सकते। क्यों आ गए? इसलिए जब आप अपनी स्थिति को जब बढ़ाना चाहेंगे और किताब पढ़ने की आप में लत लग जाएगी, तो मेरा सोचना है कि शायद इस फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब एक कहानी आपको हम सुना रहे हैं। दो यूनिवर्सिटी, एक आपके लिए केवल एक सामाजिक स्थिति के लिए, दो यूनिवर्सिटी विश्व का सबसे टॉपर यूनिवर्सिटी है। एक शायद सुने हैं कोई ऑक्सफोर्ड और एक स्टैनफोर्ड है, क्या वही नाम है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में शायद। एक बार हम सुन रहे थे, मोबाइल आजकल प्रचलन है, हम देख रहे थे, आप लोग देखे हुएगा कुछ लोग, वहां के एक सेमिनार चल रहा था, वहां के लोग थे, सेमिनार चल रहा था। तो एक ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे अपना वो लोग करता है। सर्वे यह करता है कि आखिर हमारे जो बच्चे इस संस्था से पास आउट हुए हैं, वो अपने जीवन आगे चल के, क्योंकि विश्व का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, आगे चल के क्या किया उन्होंने। और सर्वे इस पे था कि सबसे सुखी कौन रहा। बहुत, तो अब तो सोचिए कि हम लोग जेएनयू से पढ़ते हैं तो लगता है कि हम सीना तान के और हर जगह कहते हैं कि हम जेएनयू, कहीं बात करेंगे तो कहेंगे कि हम बनारस यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, कोई कहेगा जेएनयू, थोड़ा कालर को जरूर टेढ़ा मेढ़ा करेगा कि हम जेएनयू के प्रोडक्ट है। वो तो प्रोडक्ट है ऑक्सफोर्ड का, स्टैनफोर्ड का। तो सर्वे हुआ कि आखिर यहां से जो पास आउट बच्चे हुए और विश्व के सबसे तेज तरार और सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे हैं, तो जीवन में सबसे सुखी कौन रहा। तो पास आउट हुए, उसमें देखा गया कि वहां से जो पास आउट हुए, कुछ लंदन के क्या कहें वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, कुछ अमेरिका के भी राष्ट्रपति बने, जो भी उच्च पदस्थ हुए। और हम लोगों के लिए जो आईएएस शब्द था उसका कोई गिनती ही नहीं था कि वहां के कितने लोग आईएएस बने, जो भी अपने अपने क्षेत्र में सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन उनके जीवन का जब सर्वे हुआ तो यह मालूम हुआ कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना वो भी सुखी नहीं था, जो आईएएस बना वो भी सुखी नहीं था, क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी हम ही लोग बिहार में देखे हुए हैं कि गर्दन में फांसी लगा के मर गया व्यक्ति। बक्सर का आप लोग सुने हुए था। आईएएस बनना अगर बहुत चीज अच्छा होता तो शायद फांसी लगा के, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाएं हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि रेमंड का मालिक था, वो किराए के मकान में रह रहा है। बहुत सी सर्वे किया कि बहुत पोस्ट पर गया, सब लोग
बड़े बड़े पोस्ट पर, लेकिन जब उसका पारिवारिक सर्वे 75 साल से 70 साल से सर्वे कहा कि कोई सुखी नहीं हुआ। तो कहा कि सुखी कौन हुआ? तो कहा कि सुखी वही हुआ जो अपने काम से प्यार किया और अपने जो उसके रिलेटिव थे उससे उन्होंने अपना संबंध कायम रखा। काम के प्रति जिन्होंने अपना जिस काम में भी जो रहा, अगर कोई एक शिक्षक बना, कोई क्लर्क बना, किसी पोस्ट पर भी सुखी वही रहा जो अपने कार्य से प्यार किया और अपने रिलेशन को निभा के रखा। वही अपने जीवन में सबसे सुखी रहा स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों में। इसका मतलब है, यह क्लियर है कि हम लोग जिस कार्य को कर रहे हैं उससे प्यार करना सीख लें। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जीवन भर यह सोचते रह जाए कि हम डीएम नहीं बने, वो बहुत बड़ा है, तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हमारा जीवन सुखी तभी है जब हम सोच लें कि सबसे बेस्ट हम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, और ये हैं तो शायद सबसे संतुष्ट व्यक्ति हम हो जाएंगे कि हम अपने डीओ गिरी से हम प्यार करना शुरू कर दें। तो अपने काम से प्यार करना शुरू कीजिए। जिस चीज को अपनाए हैं, अगर आप लोगों की पीढ़ी अगर अपने यह स्वीकार नहीं करेगा और अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहेगा, हम एक जिला शिक्षा पदाधिकारी 2 महीना 4 महीना में आ करके चले जाएंगे, लेकिन एक शिक्षा ऐसी चीज है जो अगर 5 साल अगर पीछे होगा तो अगला जनरेशन 50 साल पीछे हो जाता है। इसलिए क्योंकि सारे जनरेशन हमारे ही हैं, चाहे बिहार का कोई भी कोना हो, कोई भी बच्चा हो, हम अपने जनरेशन आगे आने वाली पीढ़ी को बचा के रखना है, सही शिक्षा देनी है। तो उसके लिए हमारे शिक्षक को अपने कार्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा और बच्चों को जो अपेक्षा हमारी है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। दूसरा, एक शिक्षा और चीज में अलग है। एक शिक्षा ऐसी चीज है जिसका रिफ्लेक्शन तुरंत नहीं होता है। कभी फील किए हैं? शिक्षा में आप पढ़ाएंगे और सोचेंगे कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन किसी बच्चे को पढ़ा लें और हमको फीडबैक मिल जाए, नहीं मिलने वाला है। एक शिक्षा है ऐसी चीज है जिसका तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, दिखाई देता है। अगर शिक्षा को तो एक मायूसी और उदासी आने लगती है कि शिक्षा हम 15 दिन महीने दिन 1 महीना 2 महीना हम शिक्षा दे लिए और इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है हमें। तो एक तो यह शिक्षा ऐसी चीज है जो उबाऊ है, जिसका रिफ्लेक्शन नहीं आता है तुरंत। जितना धीमी जहर की गति से यह शिक्षा समाज को बर्बाद करता है, उसी धीमी गति से समाज को बनाता भी है, जिसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। शिक्षा अगर बर्बाद हो रहा है तो उसकी भी छवि पता नहीं लगता है कि शिक्षा का हमारा जो सामाजिक स्थिति है, शिक्षा बर्बाद हो रहा है। और जब बनना भी शुरू होगा तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा कि शिक्षा हमारा बन भी रहा है।
इसलिए इस शिक्षा और जब रिफ्लेक्शन होता है, जब शिक्षा का जो देने के बाद यह रिफ्लेक्शन होगा तो इतना ज्यादा होता है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो शैक्षिक स्थिति हम लोग जिस काम को प्रारंभ किए हैं उसको समय समय अपने दायित्व, और कुछ नहीं करना है, केवल अपने दायित्व को पूरा करना है और कुछ नहीं करने के लिए है। जिस काम का दायित्व तो हमें मिला है उस दायित्व को केवल पूरा करना है। हम और भी आपसे बैठते, लेकिन पुनः मेरा और भी काम है, जाना भी जरूरी है। पुनः मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा आपके पास, पुनः आपसे बात होगी। कोई काम की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा में हम जानते हैं कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शैक्षिक है, कोई ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर। हमारे यहाँ तो इंजीनियर लोग भी अब आ रहे हैं, इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, एमए है। पढ़ाई का तो आप लोगों ने पूरा कर ही लिया है, लेकिन पढ़ाई की बात हम लोग कहीं नहीं करेंगे। पढ़ाना केवल जिस दिन आप लोग संकल्प कर लें कि हमको जो काम मिला है उसको पूरा करेंगे, हम शायद लगता है कि हम लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग है, अच्छा है, यहाँ डाइट वाले आपको देंगे। प्रथम 5 दिन की परिचर्चा है आप लोगों से। ये लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को भी कम नहीं मानिएगा। ये लोग भी, सभी लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं। इन लोग भी ट्रेनिंग लेके आए हैं और अच्छा से जानकारी है। ये लोग भी कितना आप लोगों को बता पाएंगे, यह इन लोगों की क्षमता है। तो आप लोग सहयोग, जितना सीखना हो सीख लें और अपने विद्यालय स्तर पर इसकी परिकल्पना करें और इसको सुधार करें। और शैक्षिक सुधार का जो छोटा छोटा पहलू जो हमारा विभाग का चल रहा है उसकी भी आप लोग देखने में, हम लोग एक अभी चल रहा था, कुछ लोग किए होंगे, प्रथम क्लास का कोई किया है ट्रेनिंग इसमें, चहक का। देखने में लगता है कि पूरा खेल कर रहा है विभाग, कुछ नहीं है, खेल कर रहा है। लेकिन छोटी छोटी सी बात हम लोग कल एक देख रहे थे टेलीविजन पर, आप लोग भी देखे होइएगा, अभी भी मेरे पास है एक बच्चा 15 साल का, 15 साल का बच्चा, उसके माता पिता का केवल यही दोष था कि माता पिता अपने काम के चलते बच्चे को मोबाइल देना शुरू कर दिए। एक 15 साल का बच्चा जब मोबाइल और गेम खेलते खेलते 15 साल के बच्चे से मोबाइल छीन लिया गया, अभी भी मोबाइल पर मेरा है, कि उसने घर के सारे चीजों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। इतना ज्यादा एंजाइटी उसमें पैदा हो गया हुआ है कि वो पूरे घर को और उसके माता पिता, परिवार के लोग उसके डर से घर छोड़कर भाग गए। कल मैंने देखा है। तो सबसे सही चहक जो था वो एक कल्पना है कि हम लोग अपने बच्चों के बचपन को जीने दें। उसका बचपन है, जो खेलना चाहता है वो बचपन है, उसको बचपन को जीने दीजिए। यही केवल एक परिकल्पना है और खेल खेल में उसको कुछ सिखाने की पहल होनी चाहिए। कभी गांव से सभी लोग होंगे, कभी एक बच्चे को, जो नंग धर्म बच्चा है, कभी टायर का पहिया गुड़काते हुए देखे हैं? देखे? आप केवल हमको यह बताइए कि वह टायर का पहिया जब गांव में घुमाते हुए जाता है, उसकी खुशी की परिकल्पना कोई किया है? वो खुशी की परिकल्पना किए हैं उसकी? शायद उतनी खुशी दूसरा कोई नहीं है। तो यह है उसका बचपन।
बचपन में है, वो बचपन है, उसको सारे गम से है, वो पहिया को गुरका के खुश हो रहा है, वो अपने बचपन को जी रहा है। और हम लोगों का काम केवल है कि बच्चे के बचपन को बचा के रखें और जीने दें खुद के बचपन जो बचपन अपना सही ढंग से जिएगा वही अपना जवानी सही ढंग से जी पाएगा और आगे का जीवन जी पाएगा। इसलिए अपने बच्चे के, हम जिस बच्चे के लिए हैं उसके बचपन को जीने दीजिए, बचपन में बाधा मत कीजिए। और जब बचपन को जीने दीजिएगा तो उसको पढ़ने में भी इच्छा आएगी और सब कुछ आएगा और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं ठीक, अब आगे पुनः आवेंगे, फुर्सत मिलेगी आवेंगे पुनः। एक मेरा VC है, VC में फिर हमको जाना है वहाँ 3 बजे से। क्या कुछ प्रश्न तो है? जी सर, मेरे इज्जत माब काबिल एहतराम DO साहब ने जो बातें कही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हमारे DO साहब ने एक बात कही जो 9 से लेकर 4 बजे तक ही क्या कहते हैं हम इसको देख सकते हैं। तो क्या मैं 11 मंथ से पढ़ा रहा हूँ UMS कुपाड़ी कुमारखंड प्रखंड में, तो क्या मैं 9 से 4 बजे तो अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, बच्चे से तो अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, तो क्या हमारे DO साहब के पास ये बात पहुँच पा रही है? क्या मैं जो अच्छा पढ़ा पाता हूँ तो वो देख पा रहे हैं कि नहीं सर? हमारे बड़ी देखिए, आप लोगों को पहली बार हम कहे हैं कि आपका काम है और रिफ्लेक्शन होने वाला तत्काल नहीं है, और आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन तुरंत होने वाला नहीं है। आप जो पढ़ा रहे हैं, हम इसकी चर्चा सबों ने कर ली है कि रिफ्लेक्शन तुरंत सोचिएगा कि 11 महीने में मेरा रिफ्लेक्शन हो जाए, और जिस दिन रिफ्लेक्शन होगा उस दिन आप ही को नहीं सबों को मालूम हो जाएगा कि इन्होंने अच्छा पढ़ाया है। इसकी तो चर्चा हम लोगों ने कर ली है। इसलिए 11 महीना में रिफ्लेक्शन की कल्पना मत कीजिए। 11 साल लग जाएगा तब आपका रिफ्लेक्शन होगा। अभी आप लोग देखिए, हम जरा इस सब देख, राजनाथ सिंह का किसी ने भाषण सुना है 5 दिन पहले का? वो बोल रहे थे कि जब हम मुख्यमंत्री बने तो देखे होंगे कि जा रहे थे तो एक मौलवी साहब हमको पढ़ाए हुए थे। जी अभी रात में देखिए, मौलवी साहब को तो कहा कि उसी मौलवी साहब का, मेरा एक कहा कि उसी मौलवी साहब का गांव है, और मौलवी साहब एक माला लेकर के राजनाथ सिंह के लिए खड़े थे, उतर के उनका चरण छुए, तो रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं। रिफ्लेक्शन उस दिन होगा, कोई ऐसा बनेगा, आप भी मौलवी साहब एक माला खड़ा रखिएगा, उस दिन जाके आपका भी चरण छुएगा, तो रिफ्लेक्शन आपको अपने स्वयं मिल जाएगा। उसकी कल्पना इतनी जल्दी मत कीजिए।